जून 2025 मेडल पूर्व। वैश्विक दृष्टि अब सिर्फ चॉकलेट नहीं, मिडिल ईस्ट पर टिक चुकी है। ईरान और इजराइल जंग के बीच अब सऊदी अरेबिया और यूएसए की तैयारी ने भूगोल बदलना शुरू कर दिया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जिनीवा में एक शांति प्रस्ताव रखा, जिसमें ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने का आदेश, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सीमित करने और आतंक ग्रुप्स को समर्थन बंद करने की शर्तें थीं। इजराइल ने ईरान में सरफेस टू सरफेस मिसाइल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स पर लगातार एरियल स्ट्राइक्स जारी रखे। तेहरान और एस्फहान की कुछ MSFs को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स कहती हैं इन्हें ब्रेक फाउंडेशंस ऑफ खामेनीज़ रूल कहा गया है। ईरान ने भी चुप नहीं बैठा। 400 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स बीयरशेबा में सोरका मेडिकल सेंटर तक पहुंचे। हिंसा में 240 से अधिक घायल और कई मौतें हुईं, जिसको इजराइल ने युद्ध अपराध करार दिया। ट्रंप डॉक्ट्राइन अमल में यूएसए ने मिडिल ईस्ट में अपने वॉरशिप्स भेजे। डियागो गार्सिया से बंकर बस्टर बॉम्ब्स की तैयारी की समीक्षा किया जा रहा है। ईरान पर प्रहार करने से पहले फाइनल डिसीजन 2 हफ्तों में आने वाला है। यमन के हुतीज अब ईरान के हिस्से के रूप में इजराइल पर मिसाइल फेंक रहे हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला भी हुआ, लेकिन गल्फ के बाकी देश जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और लेबनान शांति के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। चाइना ने चिंता जताई कि अगर मिडिल ईस्ट गड़बड़ा तो ग्लोबल पीस खतरे में है, और रशिया ने नाटो और EU को कहा कि वॉर की उम्मीद मत रखो। लेकिन ईरान यूरोप के पीस टॉक्स भी शुरू हो गए हैं। तेहरान की जनता भाग रही है। 100,000 प्लस लोग बाहर निकल आए। फ्यूल शॉर्टेज, इंटरनेट ब्लैकआउट, मिडिल ईस्ट में तेल के दाम 14% तक बढ़ गए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन स्काई रॉकेट हो गया। अब सवाल ये है, क्या ईरान अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स वापस से शुरू करेगा? क्या सऊदी अरेबिया समर्थन के तौर पर उतरती नजर आएगी? और क्या यूएसए की बपरा से वर्ल्ड वॉर की धमकी सच हो जाएगी? कमेंट करें, क्या आपको लगता है मिडिल ईस्ट में ये वॉर अब इरिवर्सिबल हो गया है? सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली चाल बस 2 मिनट दूर है। नई वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दी क्विक रिपोर्ट इंडिया को।